नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे घर बैठे आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कैसे करें। तो चलिए लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके इसे ओपन कर लेंगे। जो कुछ परमिशन मांगा जाएगा अलाउ कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, आधार कार्ड के नए ऐप के बारे में कुछ यहाँ पे बताए जा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो मुझे कुछ फीचर्स लगा है वो ये है कि इस एक ऐप के अंदर अपने पूरे परिवार का आधार कार्ड को मैनेज कर सकते हो। इससे फायदा ये हो जाता है कि अलग अलग मोबाइल में सभी का आधार लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आधार नंबर डालो, फेस स्कैन करो, उनका आधार कार्ड इस ऐप के अंदर शो होने लगेगा और कुछ भी काम कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आधार कार्ड के जो फोटोकॉपी हम लोग शेयर करते हैं, चाहे बैंक में, चाहे होटल में, या किसी भी सरकारी या प्राइवेट काम के लिए, वो चीजें खत्म होने वाली है, क्योंकि इस ऐप के अंदर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि किसी को क्या प्रूफ करना है। सिर्फ नाम प्रूफ करना है तो सिर्फ नाम सेलेक्ट करके सेंड कर दोगे। एड्रेस प्रूफ करना है तो एड्रेस सेलेक्ट करके सेंड कर दोगे। डेट ऑफ बर्थ यानी कि 18 साल प्लस प्रूफ करना है तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके आगे प्रूफ कर दोगे। ये सिस्टम को लाया जा रहा है। ये बिल्कुल ही टाइम चेंजिंग चीजें होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, कोई भी काम करने के लिए आधार ओटीपी की जरूरत नहीं है, सिर्फ फेस स्कैन करके आपका काम हो जाएगा। वैसे आपको मैं बता दूं, इसी ऐप के माध्यम से डायरेक्टली आधार कार्ड के अंदर नया मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं या नया मोबाइल नंबर ऐड भी कर सकते हैं। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपको आधार नंबर चाहिए और अच्छा लाइटिंग कंडीशन होना चाहिए और आपका फेस स्कैन होगा। ठीक है, तो आई एम रेडी विथ माय आधार के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे ना फ्रॉड होने के भी चांसेस काफी खत्म हो गए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो पहले क्या होता था, कोई ओटीपी मांग करके कुछ भी काम कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। जिसका काम होगा उसका फेस स्कैन कराना होगा। ठीक है, चलिए अब लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। अपना आधार कार्ड का जो 4812 नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर करो। चलिए कंटिन्यू करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब आपके डिवाइस के अंदर कोई भी सिम लगा हो, चाहे वो आधार से लिंक हो या ना हो, बस जिसमें रिचार्ज होगा उस सिम को सेलेक्ट करके एक एसएमएस आपको सेंड कर देना है। इससे क्या होगा, सिम वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे। नो मैटर वो नंबर आपके आधार से लिंक है या नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे फोन किसी का भी हो, आधार नंबर किसी का भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप मैसेज सेंड कर दीजिए। अब देखिए सिम वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पे बोला जा रहा है कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेशन। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बोला जा रहा है चश्मा आप निकाल दो और टोपी निकाल दो और अच्छा लाइटिंग कंडीशन के अंदर आ जाओ। और हाँ, एक बात और बोला जा रहा है, ब्लिंक आई यानी कि आंख को एक बार दोबारा खोलना है, बंद करना है। चलिए इनिशिएट फेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये हमने फेस स्कैन कर दिया है। काफी फास्ट हमारा फेस स्कैन हो चुका है। जबकि आधार कार्ड के अंदर जो फोटो लगा हुआ है वो मेरा 10 साल पुराना है। 10 साल बाद भी मतलब 2 सेकंड के अंदर हमारा फेस ऑथेंटिकेट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, गेटिंग योर आधार रेडी, फेस डिटेल योर आधार इज रेडी, प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब बोल रहा है कि बार बार ना आप आधार नंबर और फेस स्कैन मत करो, ऐसा करो एक एमपिन बना लो, इसी एमपिन से आप इस ऐप के अंदर लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, तो दोबारा से सेम वही एमपिन हमें डाल देना है। अब मैं यहाँ पे इस ऐप के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे स्क्रॉल करके अपना बिल्कुल ही लेटेस्ट तरीके का आधार कार्ड जो है वो देख सकते हैं। अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो शेयर आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे और डाउनलोड आधार के ऊपर क्लिक करोगे तो आधार कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने एक चीज नोटिस किया तो जिनका पहले आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए ओटीपी लगता था, फेस स्कैन से इस ऐप में लॉगिन कर दो आधार कार्ड को, डाउनलोड कर लो, यानी कि प्रॉपर बिना आधार ओटीपी के आपका आधार कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा इस ऐप के माध्यम से और मोबाइल नंबर भी लिंक हो जाता है इस ऐप के माध्यम से। लेकिन हमारा इस वीडियो का टारगेट है एड्रेस अपडेट करना, तो एड्रेस अपडेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माय आधार अपडेट तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 फीचर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन 4 में से 2 फीचर्स लाइव हो चुके हैं, मोबाइल नंबर अपडेट और एड्रेस अपडेट। मोबाइल नंबर अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं 30 दिन लगेंगे, 75 रुपये का पेमेंट करना होगा। हालांकि ये किसी और वीडियो में बता चुका हूँ। अभी मैं एड्रेस अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है मैक्सिमम 3 दिन तक का समय लग सकता है, हालांकि 2-4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर काम हो जाते हैं। बाकी जो प्रोसेसिंग फी है वो 75 रुपये का ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। अभी रिक्वायरमेंट के अंदर प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको देना होगा जो आपके नाम पे होना चाहिए। इसके अलावा स्टेप क्या है, तो स्टेप जान के हम क्या करेंगे, चलिए लाइव में आपको अपडेट करके ही दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये फीचर्स। तो चलिए कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो वोटर कार्ड का ऑप्शन है,
वोटर कार्ड भी दे सकते हैं। ई वोटर कार्ड का मतलब होता है कि आपके वोटर कार्ड का ईपिक नंबर पता है तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के ऊपर जाइए, ईपिक नंबर डालिए, अपना वोटर कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसी पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, उसी को कहते हैं ई वोटर कार्ड। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है तो नाम से भी आप वोटर लिस्ट सर्च कर सकते हो और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है जो आप एड्रेस प्रूफ में दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड ही सेलेक्ट करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है द वोटर आईडी कार्ड, ई वोटर आईडी कार्ड मस्ट हैव नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट आपके नाम पे होना चाहिए और एड्रेस वो होना चाहिए जो आप नया एड्रेस अपने आधार कार्ड में अपडेट करने वाला हो। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, स्कैन डॉक्यूमेंट और सेलेक्ट फाइल टू अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो चलो मैं एक बार स्कैन करके देखता हूँ। अच्छा दोस्तों, स्कैन करके अगर मैं अपलोड करता हूं तो यहाँ पे वन साइड यानी कि सिंगल फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिलीट करेंगे और सेलेक्ट फाइल टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके डिवाइस के अंदर फ्रंट और बैक दोनों का जो फोटो है या आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसमें फ्रंट और बैक दोनों है तो वो चीज यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद फिल डिटेल के ऊपर नीचे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका करंट एड्रेस है, अभी आधार कार्ड के अंदर हमारे जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। अब बोल रहा है न्यू एड्रेस नीचे फिल करो, तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, केयर ऑफ, ये सब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो स्ट्रीट नंबर, ठीक है, एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, लैंडमार्क, पिन कोड, और जैसे ही मैं पिन कोड डालता हूँ हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा स्टेट, विलेज, पोस्ट ऑफिस सारा कुछ आ चुका है। अब यहाँ पे प्रीव्यू डिटेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा नया वाला जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर सही है तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके आगे बढ़ेंगे। वैसे आपके लोकल भाषा में भी यहाँ पे एड्रेस लिख के दिखाएगा। अगर आपको गलत लगता है तो एडिट बटन के ऊपर क्लिक करके लोकल लैंग्वेज के कीबोर्ड से सही कर लेंगे एड्रेस को। मान के चलो मेरे केसेस में सही है तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, प्रोसीड टू फेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, फेस ऑथेंटिकेशन के लिए फिर से बोला जा रहा है अच्छे लाइटिंग कंडीशन होना चाहिए, चश्मा नहीं पहने होने चाहिए, आंख ब्लिंक करना है तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके और यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे और फेस हमने ब्लिंक किया, फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, 75 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट हमें करना है। ये आप देख सकते हैं 75 रुपए का पेमेंट जनरेट होकर के आ चुका है। रोजर पे पेमेंट गेटवे में सेलेक्ट करता हूँ, कंफर्म एंड पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये हमारे डिवाइस में ओके ठीक है, पेमेंट गेटवे के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे मैं पेटीएम यूपीआई से पेमेंट करता हूँ, कंफर्म, कंटिन्यू टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये 75 रुपए का पेमेंट हमें कंफर्म कर देना है। जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म करते हैं हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और इस प्रकार से एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर हमें जनरेट होकर के मिल जाता है। इसी के माध्यम से आगे को हम ट्रैक कर पाएंगे कि हमारा स्टेटस अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। जैसे ही 3 से 4 दिन के अंदर या जब भी अप्रूव होता है तो हमारे आधार कार्ड के अंदर एड्रेस चेंज हो चुके रहेंगे, जो कि इसी ऐप के माध्यम से नए वाला आधार कार्ड भी हम डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो